मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनं तारानायकशेखरं स्मितमुखे मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत्परामम्बिकाम्। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवतरे श्रीमत्सभानायिकां श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग चतुर्थ अध्याय के मैत्रेयी ब्राह्मण को लेकर विचार कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संभाषण है। मैत्रेय ने बता दिया, भगवान जो आप विभाजन करके मुझे जो संपत्ति दे रहे, धन दे रहे, क्या उससे मैं अमर हो सकती हूँ? यदि अमर ना हो सकती हो, मुझे धन से मैं क्या करूँ? मुझे तो वही अमरत्व का साधन है, मोक्ष का जो मार्ग है, कैवल्य के ओर मैं कैसे जा सकती हूँ, ये बता दीजिए। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के बाद, प्रसन्नता का प्रकट करने के बाद वैराग्य का निरूपण करना है। क्योंकि वैराग्य और बोध है, ये दो पंख माने जाते हैं। ये क्या है? दो प्रकार के मोक्ष रूप महल में चढ़ने के लिए
ये पंख है। दो पंखों के बिना ये जो मोक्ष रूप महल में आप नहीं चढ़ सकते। इसलिए यहाँ बता रहे वैराग्य का, कल हम विचार कर रहे थे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, ये संसार में पत्युकामायः पतिप्रियो न भवति। पति के कामनाय का मतलब प्रयोजनाय। पति का मतलब पाति रक्षति इति पति। क्योंकि पति और पत्नी ये नाम पड़ा है बृहदारण्यक में, पहले बता दिया है। एक ही जो मूल पुरुष है पतन हो गया, उसका पतन बोल तो विभाजन। मनु और शत्रुप से विभाजन होने से पतनादिति पतिपत्ति नाम पड़ा है। पतन का मतलब विभाग, एक ही दो भाग में। दाह्य भाग है वो मनु हो गया पति रूप में, बाह्य है जो वाम भाग है शत्रुपा रूप से पत्नी हो गई। इसलिए पतन होने के कारण, विभाजन होने के कारण पति और पत्नी नाम से प्रसिद्ध हो गया। और पति पत्नी का तो प्रेम होता है, संसार में देखा भी जाता है। सबसे ज़्यादा पति पत्नी को प्रेम करते हैं और पति पत्नी को प्रेम करता है, देखा जाता है। होना भी चाहिए, ऐसा नहीं। किंतु कुछ अपवाद को छोड़ करके जहाँ भी प्रेम देखा जाता है वो अपने के लिए। तो इसीलिए यहाँ बता रहे, अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाया, कामाया मतलब प्रयोजनाया, पति के प्रयोजन के लिए, पति के हित के लिए, पति को अच्छा लगे इसके लिए। पति ही प्रियो न भवति, पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता है। अच्छा मान लीजिए पति के प्रयोजन के लिए, पति के सुख के लिए यदि पति प्रयोजन यदि होता तो कुछ भी हो, पति कुछ भी करे, पत्नी उससे विरोध नहीं करना चाहिए, सदा सुखी रहना चाहिए। तो इसलिए पति से जो प्रेम कर रही है उस पति के द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहे, इसलिए प्रेम कर रहे। तो यही बता रहे, न वारे पत्यु कामाया पति प्रियो भवति। इतना सुन करके कोई पुरुष प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए ढोका है पत्नी प्रेम नहीं करती है। देखो अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा ना सोचिए। श्रुति आगे भी बता रहे, श्रुति का वचन सुन लीजिए। और नावारे जाया एकामाया जाया प्रिय भवती। जाया कहते हैं पत्नी, उसको जाया क्यों कहते? जायाते, स्वयं उसमें ही पत्नी में पुत्र रूप से इसका जन्म होता है। आत्मना जायते पुत्रा, स्वयं जन्म लेता है पुत्र रूप से, इसलिए जायते इति जाया, स्वयं जायते, स्वयं ही एक अंश में जन्म लेता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का 3 जन्म माना है ऐतरेय उपनिषद में, 3 जन्म मानते। सबसे पहले जन्म है स्त्री के शरीर में पुरुष का जो अंश प्रवेश हो रहा है, ये प्रथम जन्म है। पुरुष अपने ही शरीर में गर्भ धारण करता है पहले, बाद में समय आने पर स्त्री के अंदर देता है।
तो स्त्री के शरीर में जो प्रवेश हो रहे वो पहला जन्म है, और 9 महीने के बाद स्त्री के जो उदर से जो बाहर आता है, जो जन्मोत्सव बनाते वो दूसरा जन्म है। मरने के बाद तीसरा जन्म माना है, तो 3 माना है। तो इसलिए जाया कहा दिया पत्नी का नाम। स्वयं पति ही अपना दूसरे रूप में उसमें जन्म लेता है, वो जाया कहा दिया। नवारे जाया एकामाया, जाया के प्रयोजन के लिए, पत्नी के प्रयोजन के लिए, अर्थात मेरे से पत्नी सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसलिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, नहीं। किंतु स्पष्ट बता रहे, आत्मनस्तु कामाया, अपने प्रयोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए पत्नी प्रिया होती है। जाया प्रिया भवती, जो पत्नी प्रिय होती है। केवल इतना ही नहीं, आगे भी बता रहे देखिए, सबसे प्रिय पुत्र मानते हैं पत्नी के बाद, क्योंकि पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, पुत्र का दूसरा अंश है, प्रतिनिधि माना जाता है। पुत्र का कहते पुन्नाम नरकात्रायदेति पुत्रः, पुन्नाम नरक है, उससे रक्षा करता है, इसलिए पुत्र कहा। अथवा पूर्णात्, पिता ने किया हुआ अधूरा कर्म है उसको पूर्ण करता है, इसलिए पुत्र कहा दिया। वो जो पुत्र है, तो पुत्र के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते माता पिता को। माता पिता पुत्र से प्रेम करते हैं, केवल पुत्र के लिए नहीं, पुत्र के कार्य सिद्धि हो किसी प्रकार से नहीं। किंतु आत्मनस्तु कामाया, आत्मनस्तु बोल तो अपने ही, कामाया मतलब प्रयोजनाय, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिया होता है, ऐसा देखा जाता है। तो कहने का मतलब है, पति पत्नी से प्रेम कर रहे, पत्नी पति से प्रेम कर रहे, अथवा पुत्र से प्रेम कर रहे, ये तो केवल अपने के लिए है, अपने ही आनंद के लिए है, अपने ही मस्ती के लिए, उनसे नहीं, कदापि नहीं। जहाँ देखा भी जाता है बहुत प्रेम कर रहे, वो गलत है, स्वस्थ है, सच नहीं। जैसा एक व्यक्ति था, माता पिता को एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र था, किंतु धार्मिक था, अच्छा था। पुत्र हो तो वैसा ही होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। कहा दिया शास्त्र में, जो धार्मिक नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो रूपवान नहीं है, सन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता, ऐसा पुत्र पुत्र काय के लिए, वो पुत्र होने पर भी अपुत्र माना जाता है। ये धार्मिकता। एक संत थे, उनके पास जाते थे, उनको गुरु मानते थे, और उनसे योग आदि भी सीखा था, प्राणायाम आदि, और सेवा भी करता था। अधिक से अधिक आश्रम में ही रहता था गुरु जी के पास, उनको अच्छा लगता था। माता पिताओं के मन में ये विचार आ गया, अरे ये तो अधिक से अधिक समय आश्रम में बिताता है, गुरु के पास कहाँ है, कालांतर में जाके महात्मा तो ना बने, ये हो जाता है चिंता, स्वाभाविक है। किंतु विचार करने पर अच्छा है, कोई यदि महात्मा बने तो बहुत अच्छा है ना। विरोध करते हैं लोग में, क्योंकि शास्त्र में कहा दिया है, कुलम पवित्रा जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संविश्वगसागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेता। कुलम पवित्रः, जिस कुल में
जिस खानदान में जिसका जन्म हुआ है वो कुल पवित्र होता है। जननी कृतार्ता, जिस जननी के कोख में, जिस माता के कोख में जन्म हुआ वो कृतार्थ होती है। जननी कृता वसुंधरा पुण्यवती च तेना, जिस धरती में जिसका जन्म हुआ है वो धरती माँ भी पवित्र हो जाती। वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य च, जिसका जो सुख सागर रूप परमानंद ब्रह्म में डूब गया उसका सारा कुल पवित्र होता है। शास्त्र में कहा दिया है। किंतु एक मोह होता है ना, माता पिता, अरे ये तो बनेगा सन्यासी, हम क्या करें, एक रहता है। इसको कहते हैं मोहा। अच्छा, आपका पुत्र तो खराब तो नहीं कर रहे ना, चोरी डकैत अनाचार व्यभिचार नहीं कर रहे ना, सन्मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी है, आश्रम में जावे, महात्मा के पास सत्संग सुने, नहीं, चाहे तो आप क्लब में जाओ, पिक्चर में जाओ, कोई आपत्ति नहीं, परंतु वहाँ गए तो अच्छा नहीं। ऐसा भी है कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं अच्छे लोग, वहाँ से हटा के सत्संग में भेजने लाए, ऐसे भी माता पिता है। दोनों देखा जाता है संसार में, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसा संस्कार डाले वैसा ही अंकुरित होता है ना उसमें। ये माता पिता ही प्रथम पाठशाला माना है घर में। आपने जैसा संस्कार डाल दिया बच्चों को, वही संस्कार उसमें अंकुरित हो जाता है। तो इसलिए वो सत्संग जाता था तो माता पिताओं के मन में विचार आ गए। जाने में विरोध नहीं थे, परंतु उनके मन में विचार ये आ गए, कहाँ संत तो ना बने, अकेला लड़का है, स्वाभाविक है। तो उन्होंने विचार किया क्या करे, अभी बड़ा लड़का है, विवाह योग्य है, उसको मना तो नहीं कर सकते ना। छोटा हो तो उसको डांट फटकार करके रुका सकते, और बड़ा है डांटना उचित नहीं है। ऐसा कहा दिया है, ताड़येत पंचवर्षाणि लालयेत लालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक आप शासन कर दिए, ताड़न लालन कर दीजिए, को प्यार कर दीजिए, और 5 के बाद ताड़न कर दीजिए। ऐसा नहीं दंडा पकड़ के मारना, मतलब कोई गलत कहे तो समझा दीजिए, नहीं तो दंड अवश्य देना है। 16 वर्ष के बाद मित्र के जैसा समझाना, ऐसा माना जाता है। तो सोचा भी क्या करे, समझा तो देते थे, किंतु इतना मानता नहीं था वो, क्योंकि सत्संग है, अच्छी बात है। तो उन्होंने सोचा एक उपाय है, चलो उसकी शादी करो। बस शादी करने के बाद फंस जाएंगे पाशे में, धीरे धीरे वो अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि ये मोह जाल है ना, धीरे धीरे फैलते जाएगा, तो धीरे धीरे फैलते जाएगा, सत्संग से बच जाएगा, संसार में रहेगा। तो बाद में एक अच्छा कुलीन कन्या को देकर शादी किया, सुशील कन्या थी, और अपना बहू को अच्छे प्रकार से पाठ पढ़ा दिया दोनों ने, सास और ससुर ने। देखो बहू रानी, तेरा पति है बहुत अच्छा है, किंतु अधिक से अधिक वो आश्रम में जाता है, सत्संग आदि में जाता है, इसलिए बस ऐसा उसमें वश करो, धीरे धीरे सत्संग से छुड़ा दे दो। और बहू रानी कहाँ कमी थी, वो इनसे भी आगे जाके पति को ऐसा बस प्रेम करने लगी, ऐसा प्रेम करने लगी, इतना हर समय में धीरे धीरे अपना वशीभूत किया, जैसे अत्यधिक होने से वशीभूत हो गया। बाद में कहने लग गई,
अरे भगवान, आप मुझे छोड़ के जाते दिन भर आश्रम में, मैं अकेले बैठे बैठे बहुत दुखी हो जाती हूँ, तड़पती रहती हूँ, आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। कहते कहते धीरे धीरे अपने वश में किया, सत्संग जाना बंद, क्योंकि जो माता पिता की जो इच्छा थी वही सिद्ध हो गई। शुरू शुरू में कभी कभी जाते थे, बाद में बिल्कुल बंद ही हो गया। एक दिन क्या हुआ, दैवायोग, दैववशात बाजार में गए थे कुछ सामान लाने के लिए। उधर से उनके जो गुरुजी भी रास्ते में मिल गए आते समय। उन्होंने कहा, अरे चेलाराम, आजकल तो आते ही नहीं आप आश्रम में, सत्संग सुनना चाहिए। देखिए, सब कुछ काम करो, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र में कहा दिया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्या। स्वाध्याय और प्रवचन है, कभी उसको प्रमाद नहीं करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए उपदेश है वो, तो इसीलिए छोड़ना नहीं बेटा। ठीक है, अब घर में रहते अच्छी बात है, किंतु स्वाध्याय ही आपका काम आएगा, घर आपका काम नहीं आता। उन्होंने कहा, गुरुजी क्या करे, मैं कैसा आओ स्वाध्याय, मेरी पत्नी मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहती है, हर समय मेरा चिंतन करती है, उसको छोड़ के कैसा आ सकते। गुरुजी ने कहा, नारायण, ये संसार में जो भी प्रेम करते हैं, कोई किसके लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। श्रुति बोल रहे, नावारे पत्यु काम आया करके मान ले लो। उन्होंने कहा, गुरुजी हो सकता है शास्त्र बता रहे सत्य है, किंतु मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं है, बस हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं, मेरे लिए प्रेम करती है। महात्मा ने बहुत समझा दिया, किंतु जहाँ व्यक्ति जिसके वशीभूत होता है उनको जल्दी समझने नहीं आता है। तभी महात्मा ने कहा, अच्छी बात है, ठीक है, आपकी पत्नी यदि अच्छी आपकी सेवा करती है, आपको प्रेम करता है, वास्तव में बहुत अच्छी बात है, ऐसा पत्नी कोई कोई मिलती है। किंतु आप एक परीक्षा करके देखो, वास्तव में वो प्रेम करती है अथवा नहीं करती, आपको मालूम पड़ेगा। महात्मा ने सारा उपाय बता दिया, क्या क्या करना है बता दिया, बिल्कुल A to Z बता दिया, सारा उसको बता दिया। तो एक दिन क्या हुआ, पत्नी से कहा, देवी आज कुछ विशेष भोजन बनाओ, खाने की मुझे इच्छा हो रही है। पत्नी ने बोलते, भगवान अब भी बनाऊंगी। बस लग गई बनाने के लिए, खीर पकोड़ा क्या क्या मालपुआ बनाने के लग गए। तो उतने में ये आके बैठ गए, लेट गए, और पाले धीरे धीरे चिल्लाने लगे हल्के से, और पत्नी बाहर आ गई। ये लेटे हैं, चिल्ला रहे, क्या हुआ? बोले, तो मुझे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। दर्द होए करते करते धीरे धीरे आंख बंद करने लग गए। तो कहा दिया, गुरु जी को बुलाओ, गुरु जी को बुलाओ, गुरु जी दवा देते हैं, उनको जानकारी, जाओ करके इतना कहा दिया। बस आंख बंद किया, योग तो सीखे थे, प्राण ऊपर चढ़ा दिया, बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिल रहे, क्योंकि प्राण ऊपर चढ़ा दिया, श्वास नहीं चल रहे। साबी डर गए, माता पिता भी आ गई, पत्नी भी खड़ी है, क्या हो करके। तो नौकर को भेजा, जाओ यहाँ से थोड़ा दूर है महात्मा है, इनके गुरु जो है उसको बुला के लेके आइए। गए दौड़ते दौड़ते, जाके कहा दिया, गुरुजी ये बीमार है तेरा चेला राम, कहा दिया, क्योंकि उसको गुरुजी को पहले ही बता दिया था, उन्होंने पहले कहा दिया। वो दौड़ते दौड़ते पहुंच गए, क्या हुआ क्या हुआ? तभी पत्नी का, आपका जो शिष्य है प्राण नहीं चल रहा, शायद मर गया। माता पिता रो रहे, अयो हाय रे करके।
तो उतने महात्मा ने कहा रोते क्यों हो, रोने से काम नहीं होगा। सब संत के चरण में पड़ गए, गुरुजी आपके शिष्य है, आपका शिष्य है, आप बचा सकते हैं, आप सर्वसमर्थ है। अभी तक संत के याद नहीं आ रहा, अभी सर्वसमर्थ हो गए, अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए सर्वसमर्थ हो गए। तब तक सर्वसमर्थ नहीं थे। ऐसा बहुत लोग कहते आपके आशीर्वाद से हमारा बीमार ठीक हुआ। अच्छा, ऐसा कहते लोग। संत ने कहा कोई नहीं, चलो मैं प्रयत्न तो करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी एक दवा है, बस इसमें एक शर्त है, इनको बचाने के लिए किसी एक को प्राण देना पड़ेगा। यदि कोई प्राण दे, मैं मंत्र करके ये दे रहा हूँ, इसको ग्रहण कर दीजिए, उसका प्राण जाएगा और वो प्राण इसमें प्रवेश करेगा। करके कोई मंत्र किया और एक पुड़िया दे दिया दवा का। पत्नी के तरफ से कहा देखो ये मंत्र के द्वारा मैंने सिद्ध किया और आप खाते हुए आपका प्राण निकलेगा और वो प्राण इसमें प्रवेश होगा, ये जीवित होगा, ले करके। पत्नी क्या कहती है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। अभी वो जीवित हो या ना हो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। कहाँ गया आपका प्रेम। माता पिता ने भी मना किया तो उतने में पत्नी बोलती गुरुजी वो आपका ही चेला राम है ना, आप ही खा लीजिए। कोई नहीं खाए तो गुरुजी खा लीजिए। गुरुजी ने सोचा आंख बंद करके, अच्छी मुसीबत है, चलो ठीक है मैं खाऊंगा। यदि किसी दैववशात किसी कारणवशात मैं बच जाएंगे, वो आप लोगों का नहीं रहेगा, वो मेरा हो जाएगा। पत्नी ने, माता पिता ने कहा ठीक है, यदि आप बच जाएंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि पता है एक बार मरने के बाद इनका प्राण निकल जाएगा, उसमें प्रवेश हो जाएगा और ये जीवित नहीं होंगे। इसलिए हाँ बोल दिया, स्वीकृति को दे दिया। और उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने पहले सब बताया था, उनको पाठ पढ़ा दिया था चेला राम को। तो पहले दवा ले लिया और कुछ मंत्र के द्वारा जो चढ़ाया हुआ प्राण है ना शास्त्रधार में, उसको कुछ क्रिया किया, उतने में वो हिलने लग गए और ये गिर गए। और वो जो था शिष्य उठ गया, गुरुजी गिर पड़े। पत्नी है, माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए, अरे ये तो जीवित हो गया, जीवित हो गया, गुरुजी ने जीवित किया। किंतु अभी गुरुजी जो मर गए उसमें कोई चिंता ही नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं, चाहे तो मरे तो जावे गड्ढे में, कोई मतलब नहीं। उतने में उन्होंने देखा, क्योंकि उनको पहले पाठ पढ़ाया था क्या क्या करना है, सब कुछ बता दिया था। तो उसके बाद उन्होंने भी जैसा बताया था वैसा ही क्रिया किया, तो गुरुजी भी जग गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा देखो अभी तो मेरा हो गया। और उसको कहा चेला राम आपने सुना होगा इनका क्या क्या, कौन कितना प्रेम करते हैं करके, आपके लिए मुझे देना पड़ा प्राण, किसी नहीं दिया। उन्होंने कहा गुरुजी मैं अभी समझ गए, कोई किसके नहीं है संसार में, सब स्वार्थी। तो सारे गुरुजी के चरण पकड़ दिए, गुरुजी इसको मत ले जाइए, गुरुजी मत जाइए। माता पिता कहे मेरा एक लड़का, पत्नी कहती मेरा एक ही पति है, उनको मत ले जाइए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, यदि आपकी यदि इच्छा है मैं नहीं ले जाता, किंतु उनसे पूछे, वो यदि रहना चाहते हो रह सकते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उनसे कहा, उन्होंने कहा अभी मुझे एक दिन में भी नहीं रहना है संसार में, कोई किसका नहीं, अच्छा हमारा केवल गुरुजी है। तो कहने का मतलब आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति, अपने के लिए प्रिय होते। इसलिए यहाँ बता रहे पति के लिए पति प्रिया नहीं है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिया नहीं है, अपने के लिए पुत्र है पत्नी है, ये प्रेम करते हैं। इसलिए बता रहे हैं
और आत्मनस्तु कामाय न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति। कितना भी कंजूस क्यों ना हो, कितना भी कृपण क्यों ना हो, धन के लिए मर मिट जाता है। धन के लिए कोई प्रेम नहीं करता। उस धन से मुझे सुख मिलेगा, मेरा सुख का साधन है, इसलिए धन से प्रेम करता है। अन्यतः यदि कोई मुसीबत आ गया, किसी ने कहा आपका सारा धन दे दो, अन्यथा तुझे मार देंगे, क्या कहेंगे वो? अरे धन तो ले दे, वो मुझे छोड़ दे दो। कहाँ गया आपका धन के प्रति प्रेम? धन के प्रति भी प्रेम नहीं। इसलिए बोल रहे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति। धन के लिए धन से कोई भी प्रेम नहीं करते हैं। उस धन से अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, अपना प्रयोजन, इसलिए प्रेम करते। नवारे पशूनां कामाय पशवो प्रिय भवन्ति। पशु के प्रयोजन के लिए आजकल एक शौक हो गया कुत्ता को रखना, पता नहीं क्या है, जहाँ भी कुत्ते को ले जाएंगे। तो कुत्ते से जो प्रेम करते कुत्ते के लिए नहीं है, उस कुत्ते से कुछ ना कुछ अपना का प्रयोजन सिद्ध होता है, अपने को कुछ आनंद मिलता है। इसलिए कोई भी पशु है, पशुओं से जो प्रेम करता है, पशुओं के लिए नहीं। गाय से इसलिए दूध देती है गाय, तो प्रेम करता है। अब जहाँ से कोई प्रयोजन नहीं, प्रेम कहाँ? जहाँ सांड है उसको छोड़ देते व्यक्ति, कोई प्रयोजन नहीं। पहले सांड से खेत जोतते थे, अभी तो ट्रैक्टर आ गया, सांड का कोई प्रयोजन नहीं, छोड़ देते। तो इसलिए बड़े पशूनां कामाय पशवो प्रिय भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवो प्रिया भवन्ति। नवरे ब्रह्मणा कामाय ब्रह्म प्रिया भवन्ति। ब्रह्म बोल तो ब्राह्मण, ब्राह्मण से प्रेम करते बहुत, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा हमारा कोई कार्य होगा, ब्राह्मण हमारा अनुष्ठान करेंगे, हमारा अच्छा पूजा पाठ करेंगे, इसलिए ब्राह्मण से प्रेम करते हैं। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण से प्रेम कोई भी नहीं करते। इसलिए आत्मनस्तु कामाय, आत्मना बोल दो अपने कामना के लिए, अपने प्रयोजन के लिए। कामाय सर्वत्र प्रयोजनाय ब्रह्म प्रिय भवति। नवारे क्षत्रस्य कामाय, क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय से प्रेम नहीं करते, किंतु उस क्षत्रिय से अपना कोई कार्य होगा इसलिए अपने के लिए क्षत्रिय से प्रेम करते। वैसे ही नावारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति। जो लोक है, स्वर्गलोक अच्छा है, ब्रह्मलोक अच्छा है, अमुक लोक अच्छा है करके उस लोक के प्रयोजन के लोक से प्रेम नहीं करते। उस लोक में मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसलिए लोक से प्रेम करते। नावारे देवानां कामाय देव प्रिया भवन्ति। किसी देवता से आप प्रेम करते, इसलिए देवता के लिए प्रेम नहीं करते। अपवाद को छोड़ दीजिए, पहले से कह दिया, उस देवता से मेरी कामना सिद्ध होगी, मुझे धन मिलेगा, वो देवता मुझे धन देंगे, मुझे यश प्राप्त करवाएंगे, मुझे पुत्र देंगे, इस कामना से देवता से प्रेम करते। अधिक से अधिक मंदिर में जाते हैं, देखा जाता है, पूजा भी करते हैं बहुत लोग, अच्छी बात है। निष्काम रूप से जाने वाले आपको कम मिलेंगे, कुछ ना कुछ कामना लेके जाएंगे और जाके कहेंगे भगवान हमारा ये काम कर दीजिए, मैं आपके ये अनुष्ठान करवाऊंगा, मेरा ये काम करेंगे तो मैं अपने रुद्राभिषेक करूंगा, अथवा ये करूंगा वो करूंगा करके अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए बोल रहे देवानां कामाय देव प्रिय भव आत्मनस्तु कामाय नवारे वेदानां कामाय वेद प्रिया भवन्ति। यदि वेद आपको प्रिय लगता है, वेद के लिए आप मर मिट जाते, इसलिए उस वेद से अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए वेद से प्रेम कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। और वेद से प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ उसको भी आप उपेक्षा करेंगे। आत्मनस्तु कामाय प्रिय भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय, जो भूत है अर्थात प्राणी,
कोई भी प्राणी हो अथवा भूत हो, पृथ्वी आदि, उनके प्रयोजन के लिए आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उससे अपना कामना सिद्ध होती है, अपना प्रयोजन इसलिए प्रेम करते हैं। अभी देखिए पत्यु कामाय से प्रारंभ किया था। पत्यु है, जाया है, पुत्र है, वित्त है, पशु है, ब्राह्मण, और उसके बाद क्षत्र है। ये बताते बताते यहाँ तक बता दिया, वेदानाम 10 तक बता दिया, और 11वें में कहा दिया वेद प्रिया ना भवंती करके, और अंतिम में निचोड़ करके एक वाक्य में बता रहे। पहले विशेष विशेष गिना दिया, आगे बता रहे न वारे सर्वस्य कामाया सर्वं प्रियं भवति। अरे मैत्रेयी, संसार में कोई भी सभी पदार्थ हो, पहले एक एक करके बता दिया, आगे पिंडीभूत करके एकत्रित करके बता रहे। संसार में सारे पदार्थ कोई भी हो, उसके प्रयोजन के लिए कोई भी उन पदार्थों से, उन वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, किंतु आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति। उन पदार्थों से अपना प्रेम होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, अपनी कामना सिद्ध होती है, इसलिए प्रेम कर। तो निचोड़ करके ये आ गया। देखिए अनात्म में प्रेम हो रहे आत्म प्रेम के कारण, अनात्म में जो प्रेम हो रहे आत्म प्रेम के कारण अनात्म में हो रहे, आत्मा में जो प्रेम हो रहे अनात्मा के बिना भी स्वयं में। तो इसलिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध होता है आत्मा ही सबसे प्रिय है, और अनात्मा कोई भी हो, पुत्र है, पत्नी हो, कोई भी अनात्मा, उनमें जो प्रेम है आत्मा के लिए, और आत्मा का प्रेम किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए। अतः आत्मा सर्वप्रिय है, ये सिद्ध हो गया। इसलिए यहाँ तक ये अलग अलग दृष्टांतों से ये समझा दिया, आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट प्रिय है। ऐसे जो आत्मा है सर्वं प्रियमते। इसलिए मैत्रेयी आत्मवारे द्रष्टव्या, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्या। इसलिए आत्मवारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, अतः देखने योग्य है, अथवा देखना चाहिए। और श्रोतव्या, सुनना चाहिए, सुनने योग्य है। मंतव्या, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करने योग्य है। अभी यहाँ इसको लेके बहुत विचार किया शास्त्रकार आदि ने। अच्छा ये बता दीजिए, पहले यहाँ बता रहे आत्मवारे द्रष्टव्या, आत्मा को देखना चाहिए, मतलब अनुभव करना चाहिए। अच्छा अनुभव यदि किया, आत्मा को देख लिया, आत्मा के साक्षात्कार किया आपने, उसके बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन काय के लिए? अच्छा आप भोजन बनाते हैं काय के लिए? भूख हटाने के लिए। यदि आपने भोजन किया, उसके बाद यदि भोजन बना रहे काय के लिए? व्यर्थ है। वैसे ही यदि आत्मा को आपने देख लिया, श्रुति बोल रहे आत्मवारे द्रष्टव्य पहले बता रहे, उसके बाद श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य, उसके बाद निधिध्यासित। यदि आत्मा को जान ही लिया आपने, श्रवण, मनन, निधिध्यासन व्यर्थ है। तो इसलिए एक यहाँ नियम बना दिया शास्त्रकारों ने, विचारकों ने। एक क्रम होता है किसी का, जैसा लोक में भी पूजा करते हैं, वो क्रम होता है। पहले बड़े की, उसके बाद धीरे धीरे क्रम से दूसरे की। और प्रवचन का यदि क्रम है, पहले छोटे की, उसके बाद धीरे धीरे बड़े की ओर जाता है। देखिए पूजा में उल्टा, प्रवचन में उल्टा। पूजा करते समय सबसे पहले बड़े, बड़ा है। मैत्रेय उपनिषद में कहा दिया है, आयु वृद्धा, धन वृद्धा, वयो वृद्धा, बोध वृद्धा, तथैव च। 3 प्रकार के मान है। एक तो धन वृद्ध, दूसरा आयु वृद्ध, तीसरा बोध वृद्ध। ये 3 है।
जैसा एक धनवृद्ध आ रहे, एक गरीब आ रहे, आयु में समान है, विद्या में भी समान है, विद्या आयु समान है, किंतु एक के पास धन है, धनवान है, एक गरीब है। उस समय में आप दोनों की एक साथ पूजा नहीं कर सकते। तो उससे पहले जो धनवान की करिए, उसके बाद इसकी करिए। ऐसा नहीं उसकी करके इसको छोड़ना, पहले उसकी करिए बाद में इसकी करिए, क्योंकि वो है धनवृद्ध है। अच्छा, एक धनवृद्ध है, आयु से कम उम्र है, और ये एक आयु से वृद्ध है, बूढ़ा है, एक जवान धनवान है। उस अवस्था में यदि पूजा का प्रसंग आ गया तो बुजुर्ग है, उसकी पहले पूजा कर दीजिए, भले ही उसके पास धन ना हो, उसकी पूजा किया, उसके बाद धनवान की पूजा है। तो ये हो गया। अभी एक धनवृद्ध भी है, एक आयु वृद्ध भी है, तीसरा बोध वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, तीनों है मान लीजिए। उस अवस्था में सबसे पहले ज्ञान वृद्ध की पूजा की जाती है, क्योंकि ज्ञान वृद्धश्यते सर्वे किंकरः। तो ज्ञान वृद्ध है, बोध वृद्ध है, उसकी पहले पूजा, उसके बाद वयोवृद्ध, उसके बाद धनवृद्ध। यदि ज्ञान वृद्ध भी है, वयोवृद्ध भी है, तो पहले उसकी पूजा कीजिए। एक प्रकरण नियम है, ऐसा नियम माना जाता है। तो वैसे ही शास्त्र में भी एक नियम है। एक हो गया अर्थक्रम, एक पाठक्रम। पाठ जैसा पढ़ा, जैसे यहाँ पाठ क्या है, आत्मवारे द्रष्टव्या, उसके बाद श्रोतव्या, उसके बाद मंतव्या, उसके बाद निधिध्यास, ये पाठक्रम है। अर्थ करते समय में पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियसी एक नियम है। पाठक्रम के अपेक्षा अर्थक्रम बलवान माना जाता है। ये मीमांसा में विचार किया, क्योंकि वहाँ आता है अग्निहोत्रम जो होती यवागु पचती। पहले अग्निहोत्र किया, अग्निहोत्र बोल तो अग्नि में आहुति, उसमें यवागु मतलब लपसी, चावल से बनाते गेहूँ से पतले पतले पचा। अच्छा, अग्निहोत्र होने के बाद आपने यवागु पचा रहे, काय के लिए? खाने के लिए नहीं, उसको पकाया जाता हवन के लिए। अपना अग्निहोत्र यदि हो गया तो यवागु पचाने का क्या है? इसलिए वहाँ ये पाठक्रम करते, पहले यवागु पचाओ, उसके बाद अग्निहोत्र करो। ये शायद लोक में भी देखें, कोई आ गए आपके मित्र, तब कोई अरे भोजन करो, उसके बाद भोजन पकाओ। अरे भोजन करो, उसके बाद भोजन पकाओ, काय के लिए? मतलब आए है कोई आपका व्यक्ति खास मित्र मान लीजिए, आप बनाने में असमर्थ हैं, आपने पूछा भोजन हो गया? अरे भोजन करो, भोजन करो, उसके बाद भोजन पकाओ। अच्छा, भोजन करो उसके बाद भोजन पकाओ, किसके लिए? तो इसलिए वहाँ भोजन करो भोजन पकाओ, ये है उन्होंने बोलने की शब्दावली है। अर्थ करते पहले भोजन बनाओ, क्योंकि मैं नहीं बना सकता हूँ, उसके बाद भोजन करो, ये अर्थ हो गया। वैसे ही यहाँ पाठक्रम है, पहले श्रोत अपना आत्मवारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास। तो आपको अर्थ करना चाहिए, पहले श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, उसके बाद दृष्टव्य, उसका अनुभव करो। ये अर्थ है, ये अर्थ लगाना। जो द्रष्टव्य जो पहले आता उसको बाद में करें अर्थ लगाते समय, ये नियम है। अथवा आत्मवारे द्रष्टव्य है प्रतिज्ञा वाक्य, आत्मा को देखना चाहिए। कैसे देखे? पहले श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद देखे,
इसके लिए हेतु वाक्य मीमांसा। तो इसलिए आत्मभारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या। अभी यहाँ प्रश्न होता है, इसको लेकर ब्रह्म सूत्र में विचार किया है, प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद में। यहाँ आत्मवारे द्रष्टव्या इत्युक्त संसारिवः परमेश्वरः। यहाँ जो द्रष्टव्य बोल रहे याज्ञवल्क्य मैत्रेय को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए आत्मा का। वो जो आत्मा है संसारी आत्मा है अथवा परमात्मा है, ये संशय है। क्यों ऐसा संशय क्यों हो रहे? संशय के लिए कारण होना चाहिए ना। देखिए आत्मा शब्द परमात्मा में प्रयोग होता है मुख्य रूप से, किंतु और आगे जो भोग्य जितना भी है आत्मा के लिए बता दिया। जैसा पत्नी से प्रेम करता है अपने के लिए, पत्नी भोग्य हो गया, पुत्र भोग्य हो गया, सर्वभोग्य हो गया, ये भोक्ता हो गया। तो आत्मा भोक्ता, ये सब भोग्य हो गए। तो इसलिए जीव आत्मा है। इसलिए यहाँ देखने योग्य जानने योग्य जीवात्मा है परमात्मा है, ये संशय होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं यहाँ तो जानने योग्य है ना, आत्मा शब्द से जीवात्मा लेना, क्योंकि प्रारंभ कहाँ से कहा, नावारे पत्युकामाया पति प्रियम भवति। पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है पत्नी को अपने के लिए, इसलिए पत्नी भोक्ता हो गई, पति भोग्य हो गया। और पत्नी भोग्य हो गया, पति भोक्ता हो गए। इसलिए जो भोक्ता और भोग्य का निरूपण है पहले। अच्छा, भोक्ता कौन हो सकता है? परमात्मा तो भोक्ता है नहीं। वहाँ स्पष्ट बताए, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया। ये शरीर रूप वृक्ष में दो पक्षी है, एक पिप्पलम स्वादु, किया हुआ पुण्य कर्म को भोगता है वो जीवात्मा, दूसरा अनशनन ना खाते हुए प्रकाशित करता है परमात्मा। इसलिए भोक्ता होता है जीवात्मा। अभी यहाँ देखिए पीछे पत्यु कामाय से लेकर नावारे सर्वस्व कामाय तक ये सारे पदार्थों को भोग्य रूप से दिखा दिया, आत्मा को भोक्ता रूप से दिखा दिया। आत्मा हो गया भोक्ता, ये विषय हो गए भोग्य। आप बता दीजिए विषयों को भोग करने वाला कौन हो सकता है? परमात्मा है क्या? नहीं, जीवात्मा है। उसी को आगे द्रष्टव्य बता रहे, जो भोक्ता है उसको द्रष्टव्य कहा रहे। इसका मतलब जीवात्मा द्रष्टव्य है, क्योंकि पति जाय आदि है, इनको प्रीति बता दिया, भोग सूचित किया है। ये है पूर्व पक्षी का भाव। तो सिद्धांती बता रहे, देखिए यहाँ द्रष्टव्य रूप से याज्ञवल्क्य बता रहे ना मैत्रेय को, जीवात्मा नहीं। क्यों? वाक्यान्वयात। उपक्रम और उपसंहार को देके निर्णय किया जाता है। ग्रंथ प्रारंभ कहाँ से हुआ, ग्रंथ की समाप्ति कहाँ होती है, ये देखना चाहिए। देखिए पूर्व पक्ष ने कहाँ से उठाया, नवारे पत्यु कामा से उठा दिया, इसलिए इनको भोग्य बना दिया, जीवात्मा को भोक्ता बना दिया। किंतु उपक्रम वहाँ से नहीं। उपक्रम जो हुआ था मैत्रेय के प्रश्न से, भगवान इस धन से मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आप अमृत तत्व का साधन को उपदेश कर दीजिए, ये प्रारंभ हुआ था। अर्थात उस अमृत तत्व के साधन के द्वारा मैं अमर हो सकती है।
अच्छा, अमृतत्व जो साधन किसी से आप अमर हो सकते? क्या जीवात्मा को जानने से कोई अमर हो सकते? नहीं। जीव को तो जानते ही कहाँ अमर हो रहे? जीव को जानने से क्या है, बार बार मृत्यु को हो प्राप्त को कर रहे, बार बार दुखी हो रहे मैं जीव मानने से। इसलिए जीव को जानने से अमरत्व संभव नहीं है, उल्टा संसार रूप दलदल में ही आपको बसना पड़ेगा। अमरत्व तभी संभव है, परब्रह्म परमात्मा को जानने से ही अमर हो सकते हैं। अतः मैत्रेय ने क्या प्रश्न किया, मुझे अमरत्व का साधन बता दीजिए। तो अमरत्व साधन बताए मतलब जो अमरत्व प्रयोग किया है वो परमात्मा को लेकर, अतः उस परमात्मा को प्राप्त करने के साधन मुझे बता दीजिए, ये बता रहे। और परमात्मा के प्राप्ति के साधन मुझे बता दीजिए, परमात्मा को जानना यदि प्रारंभ हो। इधर आत्मवारे द्रष्टव्य से जीवात्मा कैसे होगा? नहीं हो सकता है। प्रश्न हो सकता है, चलो परमात्मा को ही, वहाँ आत्मा शब्द क्यों प्रयोग किया? उसके लिए ये जो आश्मरत्य नाम का ऋषि कहते हैं, एक आश्मरत्य नाम का ऋषि, उन्होंने कहा क्योंकि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, एक का ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, इसलिए वहाँ अभेद रूप से प्रतिपाद्य। यद्यपि प्रतिपादन कर रहे जीवात्मा को, किंतु वो जीवात्मा कैसा है? ब्रह्म से अभिन्न जीवात्मा को ही संकेत कर रहे, जीव का नहीं। ब्रह्म अभिन्न जीव, उसका निरूपण है आत्मा शब्द से। अतः ज्ञातव्या जीवात्मा नहीं है। और एक आचार्य औडुलोमी नाम का एक आचार्य है, वे कहते हैं जैसा अभी तो जीव से संकेत किया आत्मा शब्द से, आगे जाके वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म के साथ भावी अभेद होता है, इसलिए अभेद करके वहाँ जीवात्मा से प्रारंभ किया। तीसरा एक ऋषि काशक कृष्ण है, वो कहते हैं नहीं नहीं, परमात्मा एक ही है, अविद्या कल्पित, अविद्या के कारण ब्रह्मा ही अवस्था रूप से जीव रूप से आया है, इसलिए वहाँ भले ही जीव का उल्लेख किया है किंतु वो जीव जीव नहीं है, परमात्मा ही अविद्या रूप से बताया। अतः आत्मवारे द्रष्टव्या शब्द से जो बता दिया, वहाँ आत्मा शब्द से जीवात्मा नहीं लेना, परमात्मा लेना। क्यों? मैत्रेय ने जो जिज्ञासा प्रकट की थी और याज्ञवल्क्य यदि जीवात्मा को उपदेश करे, याज्ञवल्क्य मैत्रेय को ठगा रहे हैं। क्यों? जीवात्मा को देखना चाहिए, उसके विषय में श्रवण करो, मनन करो मैत्रेय करके। तो जीवात्मा को जानने से, जीवात्मा के विषय में श्रवण मनन करने से आप कभी अमर नहीं हो सकते, दुख निवृत्ति नहीं होगी। मैत्रेय ने क्या प्रश्न किया था? दुख निवृत्ति का साधन मुझे बता दीजिए, बनेगा नहीं। इसलिए भले ही वहाँ जीवात्मा को लेके प्रारंभ किया, किंतु उसका लक्ष्य वो जीवात्मा परमात्मा ही अविद्या के कारण जीवात्मा बना, उसका संकेत। इसलिए ज्ञातव्य तत्व है, परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यासितव्या। इसलिए पहले श्रोतव्य, श्रवण करो, श्रवण के विषय में बता दिया था मैंने पहले, श्रवण किसको कहते करके, और उसी को ही पांडित्य शब्द से बता दिया, ये भी बता दिया था पहले प्रकरण में। और उसके बाद मंतव्या, उसी को बाल्येन शब्द से बता दिया, मनन करो। निदिध्यासितव्या, निदिध्यासन भी बता दिया, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे से अतिरिक्त कोई है ही नहीं। इसी प्रकार वृत्ति का धारावाही रूप से चिंतन, ये बता दिया था। और इस प्रकार उस आत्मा के श्रवण मनन निदिध्यासन के बाद दर्शन से क्या होता है तो बता रहे मैत्रेयी,
आत्मने खलु दृष्टे, उस आत्मा के दृष्टि बोल तो देखने से, देखना मतलब आंख से नहीं लेना नारायण, या दृष्टि बोल तो अनुभव करने से, ये बोल आत्मनि दृष्टि, उस आत्मा को देखने पर अनुभव करने पर, कैसा, पहले श्रुते श्रवण करने पर, मते विज्ञाते, और उसको विज्ञात का मतलब निधिध्यासन करने पर और उसका देखने पर, इदं सर्वं विदितम, इदं सर्वं विदितम मतलब एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति, उस आत्मा को जान लिया आपने, सबका ज्ञान होता है। महाराज ये कैसा है, आत्मा को जान लिया तो सब नाम रूपात्मक जगत का ज्ञान कैसा होगा, क्योंकि मैंने भोजन किया, आपकी भूख निवृत्ति होगी क्या? घट को आपने जान लिया, घट का ज्ञान होगा ना, पट का ज्ञान कैसा होगा? किंतु यहाँ श्रुति बता रहे आत्मा को जानने से ये नाम रूपात्मक जगत सब उसका ज्ञान होता है। ये कैसा बताया? इसको लेके बहुत लोग आक्षेप करते हैं। इसका तात्पर्य ये है, देखिए दो होता है, एक भेद दृष्टि, एक अभेद दृष्टि। वो जो भेद दृष्टि है आपात दृष्टि है, अविद्या दृष्टि है। अविद्या के कारण त्रिपुटी द्वारा भान हो रहे, मैं मेरा तुम तेरा, ये भेद दृष्टि है। इसको आपात दृष्टि कहते हैं, अविद्या दृष्टि कही। और दूसरी एक है शास्त्र दृष्टि करिए अथवा आत्मा दृष्टि। इसलिए कहा दिया है दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। दृष्टि आपकी ज्ञानमयी हो गई, सारा जगत आपको ब्रह्म रूप से दिखेगा, क्योंकि ब्रह्म के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। अभी तक अलग अलग हम सत्ता मान रहे थे, भेद मान रहे थे, वो अविद्या के कारण। जैसा आप भ्रम से अविद्या के कारण रस्सी में सर्प मान रहे थे, रस्सी का ज्ञान हो गया, क्या सर्प रहेगा? सर्प अलग है ही नहीं, उसका ज्ञान होना क्या? इतना ज्ञान होगा ये सर्प रस्सी रूप है, ये ज्ञान हो जाएगा। अभी तक ये सर्प अलग रूप से भान हो रहा था, ये सर्प रस्सी से अतिरिक्त नहीं है, ये आपको ज्ञान होता। वैसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात ये सारा जगत आपको भेद रूप से दिख रहा था। उस समय में आपको ज्ञान होगा जगत नाम का कोई वस्तु अलग नहीं है, ब्रह्म रूप है। कहा दिया है अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता अभावत्वम। अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं रहता है अध्यास का। जगत अध्यस्त है, रस्सी में सर्प अध्यस्त के समान। जैसा सर्प का कोई सत्ता नहीं है, रस्सी का ही सत्ता है। यद्यपि रस्सी में नहीं, रज्जु अवचिन्न चैतन्य का। तो वैसे ही यदि ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, ये सारा जगत ब्रह्म रूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। वही एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान बोलो, ना तो विशेष रूप से नहीं है। विशेष बाद हो गया, विशेष रहेगा कहाँ से? ये जो विशेष ज्ञान हो रहा था अलग 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 अलग, ये तो अविद्या को लेकर, भेद को लेकर। जैसा रस्सी में आपको विशेष ज्ञान हो रहा था, सर्प ज्ञान हो रहे था किसी को भूचित्र का ज्ञान, कुछ को जल जारा का ज्ञान हो रहा था। वैसे ही यहाँ आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारा जगत ज्ञान हो रहा। अधिष्ठान ज्ञान होने के बाद वहाँ दूसरा कुछ है नहीं, केवल परमात्मा ही। यही उस ब्रह्म को जानने से इदम सर्वम विज्ञातम, मतलब ये सारा ब्रह्म में कल्पित है,
ब्रह्म के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं, ये आपको ज्ञान होता है, ये तात्पर्य है भी है। सुषुप्ति में कहाँ रहता है, विशेष ज्ञान होता है क्या आपको? नहीं होता है, केवल अपना स्वरूप में आप स्थित रहते हैं। वैसा ही वहाँ एक ज्ञान है, दूसरा है नहीं, ये बता दिया। आगे एक ज्ञान होने से कल्पित पदार्थ का ज्ञान कैसा होता है उसको समझाने के लिए श्रुति आ रहे, आगे के सत्र में विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।